नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856488053096906523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। दोस्तों, सामान्य हिंदी के इस क्रम में आज तद्भव तत्सम शब्दों को देख लेते हैं। तत्सम जो है वो यथावत संस्कृत से सीधे सीधे हिंदी में आ गए और तद्भव जो है वो बिगड़ते बिगड़ते आए हैं। मतलब संस्कृत के कुछ ऐसे शब्द जिनको कि सही सही उच्चारण करने में लोगों को दिक्कत होती थी तो उन्हें अपने हिसाब से ट्विस्ट कर लिया, तो इस हिसाब से उनका स्वरूप बिगड़ गया और वो कहलाए तद्भव। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर कुछ शब्दों की सूची दे रखी है और इसमें ये बताने का प्रयास किया गया है कि तद्भव स्वरूप इनका कैसा होता है, तत्सम कैसा होता है। पहचानना हालांकि इतना मुश्किल भी नहीं होता है। जैसे असीस है, देखकर मालूम हो रहा है कि ये तद्भव शब्द है। असल में क्या होगा, आशीष होगा। ये जो बड़ा श और मूर्धन्य श है ना, ये ज़्यादातर तत्सम में ही इस्तेमाल होता है। बहुत कम देखने में आया है कि ये तद्भव में यूज़ हो। तो ये अगर दिख रहा है तो भी आपका काम आसान है, आप आराम से ट्रिक के माध्यम से भी कर सकते हैं। हालांकि थोड़ा अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद है कल। कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें पहचानना मुश्किल होता है। कल, कल क्या है, तद्भव शब्द है और इसका शुद्ध तत्सम रूप क्या होता है, कल्य। तुम, इसका त्वम होता है। सुई का, तो सुई का सूची होता है, सूची भी लिख सकते हैं, सूचिका भी लिख सकते हैं। अब तीनों में से जो ऑप्शन वहाँ आपको मिले, वैकल्पिक आपके प्रश्न पत्र का स्वरूप होगा ना, तो जो विकल्प में रहे उसको चुन लीजिएगा। साड़ू, मतलब दो बहनों के जो पति हैं वो आपस में साड़ू भाई होते हैं, ठीक है। तो साड़ू को बोलते क्या है, ये तो तद्भव शब्द है, मतलब देहाती शब्द है। और तत्सम रूप इसका क्या होता है, श्याली वोढर। श्याली जो है वो साली को कहा जाता है, तो ये श्याली वोढर होते हैं, यानी जो साली हैं उनके पति। और श्याली वाट, इस तरह का, ठीक। अब इसके बाद भिगोना। भिगोने का अपुयंज होता है, ठीक है, अपुयंज कहा जाता है, ये तत्सम है। कहार एक तद्भव शब्द है, इसका स्कंद भार होता है। स्कंद भार ये काफ़ी अच्छा भी है, मतलब समझने में से आसानी होगी। स्कंद मतलब होता है कंधा और भार मतलब वजन। तो जिसके कंधे पर वजन लदा हुआ हो, तो जो कहार लोग होते थे वो वजन ही ढोने का काम तो करते थे, डोली ढोते थे, ठीक है, पालकी ढोते थे, तो उनके कंधे पर वजन होता था। आकांक्षी, आकांक्षी जो है देखने में तो लग रहा है कि भाई ये तत्सम है, लेकिन यहाँ सावधान रहिएगा, आकांक्षिन होता है, ठीक। अब यहाँ पे वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं काम करेगा कि जिन वर्णों का उच्चारण करना कठिन है अगर वो आ रहे हैं तो तत्सम ही होगा, ऐसा नहीं है, कभी कभी धोखा दे जाता है। इसके बाद है खान। तो खान का खन ही होता है असल में। और खिड़की का खटक्की का होता है। खिड़की का खटक्की का होता है। अभी किसी से बोल दीजिए खटक्की का खोल दीजिए, प्रकाश आए, वो भड़क जाएगा, ठीक है। और माखन का मृक्षण होता है, माक्षण भी होता है। मृक्षण और माक्षण में से जो दिखे उसको चुन लीजिएगा। बाग का वल्गा होता है। अब यहाँ पे वो बगीचे वाला बाग नहीं है, घोड़े की बाग पकड़ ली, यानी घोड़े की वल्गा थाम ली, उसकी जो लगाम है उसको थाम लिया। मक्खन का, देखिए माखन का अगर दिया रहे ना तो माक्षण चुनिएगा और मक्खन का दिया रहे तो मृक्षण चुनिएगा। इसके बाद आगे देखते हैं अंगारा का। यहाँ आप देखें तो अंगारा का अगर आप देखें तो यहाँ वांग में दिया है ना, वो नहीं होगा बल्कि इसका अंगार होगा, ठीक है। अंगार शुद्ध शब्द होता है और बाकी अंगारा हमने अपनी सुविधा के मतलब उच्चारण की सुविधा के लिए बना दिया है, ठीक है। अग्निखंड भी होता है, लेकिन अग्निखंड यहाँ बहुत सही नहीं दिखाई देता। अच्छा, ढीठ का दृष्ट होता है, धृष्ट बोला जाता है। पीठी का पिष्टिका होता है। माँ का मात होता है, मात बोलते हैं ऐसे, त के साथ ऐसे हलंत रहता है। गयंद नहीं होता, गजेंद्र होता है, ये तद्भव है, ये तत्सम है। नस का नस्य होता है। बीड़ी का बीटक होता है और चूल्हा का चुल्ली होता है, ठीक है। और देखिए इसके बाद है कुछ, कुछ का किंचित होता है। बहेड़ा का विभीतक होता है। बहेड़ा एक प्रकार का औषधीय पौधा होता है। गीध या गिद्ध हम लोग जो बोलते हैं असल में गृद्ध होता है। और भाप का वाष्प होता है। मौलश्री का बकुलश्री होता है। हालांकि दोनों अलग अलग चीज़ हैं। मौलश्री जो है वो रोजवुड को कहा जाता है, जो कि एक उष्णकटिबंधीय वृक्ष है, बहुत लंबा होता है, काफ़ी मजबूत लकड़ी होती है, ठीक है, आबनूस के जैसी ही मजबूत होती है। और बकुलश्री पलाश को कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। धतूरे का धरतूर होता है और रोआ का रोम होता है, मतलब ये तत्सम है, ये तद्भव है। अब उधर वाली लिस्ट को देख लेते हैं एक बार, तो वापस ऊपर आ जाइए। देखिए यहाँ देखिए ओले का उपल होता है। अब हम लोग एक काम करेंगे, ये वाला और इधर वाला दोनों साथ में देखते चलेंगे। तो ओले का उपल होता है। काजल का कज्जल होता है। काजल जो है वो तद्भव शब्द है, इसका कज्जल तत्सम होता है। गाजर का गर्जर होता है। आप सब्जी खरीदने जाइए, उससे कहिए गर्जर दे दो भाई, तो क्या समझेगा फिर। और जामुन का जम्बुल भी होता है, जम्बू भी होता है। भारतवर्ष को जम्मू द्वीप कहा जाता है, तो जम्मू कश्मीर वाला द्वीप नहीं कहा जाता, जम्बू द्वीप कहा जाता है। मतलब ऐसा द्वीप यानी ऐसा जमीन का टुकड़ा जो कि हिंद महासागर के बीच में उभरा है और ये जामुन, यहाँ पर जामुन के वृक्षों की भरमार है, इसलिए इसको जम्बू द्वीप कहा गया। इसके बाद है फांसी। फांसी को कहा जाता है पाशिका और सौरी को कहा जाता है प्रसूति गृह, ठीक है।
और मुद्री को कहा जाता है मुद्रिका। दीठ ही या दीठ जो हम लोग बोलते हैं वो असल में दृष्टि होता है। सरसों का सरसप होता है, मच्छर का मशक होता है, जीरे का जीरक होता है और कटहल का कंठफल होता है। आरती का आरार्तिक होता है, अजवाइन का यवनिका होता है, यवनिका नहीं यवनिका होता है। ईंट का इष्टिका या इसिका होता है, जो दिया रहे उसको चुन लीजिएगा भाई। उपभोक्ता नहीं होता, उपभोक्त्री होता है। यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा है, उपभोक्त्री होता है, ठीक है। प पे कोई मात्रा नहीं होती है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ आप देख रहे हैं खड़ाऊँ का काष्ठ पादु होता है, पाई नहीं होता। पाई का मतलब वो पाए वाली यानी चारपाई वाली शक्ल हो जाएगी। खड़ाऊँ जो है लकड़ी का चप्पल होता है ना, आपने देखा है जो मंदिर में पुजारी वगैरह होते हैं या मठाधीश होते हैं वो पहनते हैं, काफ़ी अच्छा होता है। आजकल के जो हम लोग रबर वाले चप्पल पहनते हैं ना, पैर में तमाम रोग हो जाते हैं, वो लकड़ी वाला जो सैंडल होता है वो अच्छा माना जाता है। अच्छा, खड़ाऊँ जो है इसको काष्ठपादु कहा जाता है। और खिड़की, ये खिचड़ी है, खिचड़ी को क्रिसर कहा जाता है। और देख लीजिए, खटक्की का तो हमने देख ही लिया है। अच्छा, केचुआ, केचुए के लिए किंचलिक शब्द का इस्तेमाल होता है। और चमगादड़ के लिए बहुत अच्छा नाम है, चर्म चटक, काफ़ी सुंदर है। मोती का मुक्ता या मौक्तिक होता है। कैंची को करदरी कहा जाता है और गाँव में कतरनी बोलते हैं। इसके बाद दुपट्टा, दुपट्टे को दुकूल भी बोलते हैं, लेकिन दुकूल जो है वो अर्ध तत्सम है, विपट कहा जाता है जिसके कि 2 पट हों। और देख लीजिए, इसके साथ है खेती, खेती को क्षेत्रिक कहा जाता है, क्षेत्रित कहा जाता है असल में। और खपरे के लिए खरपर शब्द का इस्तेमाल होता है। ओस के लिए अवश्याय और खेती के लिए क्षेत्रित आपने देख लिया। अच्छा, पंसारी, पंसारी के लिए पर्णशालिक शब्द का इस्तेमाल होता है। पूंजी का पुंज होता है और दीठ का तो आपने देखा ही है। फिटकरी को स्फटिक कहा जाता है। मदारी को मंत्रकारी कहा जाता है। माई के लिए मातृ शब्द का इस्तेमाल होता है। और रैन जो है वो रजनी को कहा जाता है। कहते हैं ना, अब रैन कहाँ जो सोवत है, तो मतलब ये कि रात अब नहीं है कि जो तुम सो रहे हो, तो रजनी। इसके बाद ठाकुर के लिए ठक्कुर, ये तत्सम है। और दाम का द्रम होता है असल में। दृग का दृक होता है, यहाँ पे ग नहीं बल्कि क रहेगा। ये देखने में लगता तो है कि तत्सम है, लेकिन असल में नहीं है। डाह का असल में दाह होता है। थाना का स्थानक होता है। हड़ताल का हट्टताल होता है, हठताल भी कहा जाता है। और मक्खन का मृक्षण होता है, तो हमने पीछे देखा। मक्खन को मंथज भी कहा जाता है, जो कि मथने से उत्पन्न हो। दही को मथा जाता है तो ही मक्खन निकलता है ना, तो उसको मंथज भी कहा जाता है। तो ये भी तत्सम है। अब जो विकल्प में दिया रहे उसको आप चुनेंगे। घुघची का गुंजा होता है, ये एक तरह का लाल लाल गोल गोल फल होता है। घूंघट का अवगुंठन होता है, गुंठन नहीं होता, अवगुंठन होता है। इसके बाद ओला, ओले का उपल होता है, खेत का क्षेत्र होता है। कौन का कापुना होता है, और क्यों और किस लिए जो हम लोग बोलते हैं उसका होता है किमर्थम, ठीक। और सोंठ का सुष्टिका होता है, शुंठिका भी होता है और शुंठीटका भी होता है। ये मतलब अलग अलग उच्चारण है, लेकिन कुल मिलाकर सुष्टिका या शुंठिका जो इसमें शब्द है वो ज़्यादा सही है। वैसे सोंठ होती क्या है, ये ड्राई जिंजर होता है, मतलब सूखा अदरक होता है। अच्छा, लोमड़ी को लोमशा कहा जाता है। लोमशा जो है ना वो तत्सम है। इसके बाद आप और भी देखें, इसमें महंगे का महार्घ होता है। पारे का पारद होता है असल में। करेले का कारुवल्ली होता है, इसको तोरवल्ली भी या तोयवल्ली भी कहा जाता है और कंडूर भी कहा जाता है। तो इसमें यह है कि जितने शब्द आपको मिले, मतलब जो विकल्प में मिले उसको चुन लीजिएगा। और हार का हारी होता है, ठीक है, र पे छोटी की मात्रा। लड़का नहीं होता, मतलब लड़का नहीं होता है, लड़का होता है। असल में जब संस्कृत शब्दों की रचना होती है ना, तो उसमें ये वाला नहीं पाया जाता है। ये अड़ा तो हमने हिंदी में गढ़ लिया है। अभी आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें स्वरों की संरचना बताई गई, ठीक है। तो ये तो गढ़ा गया है। अब इसमें जब हिंदी में हम लोग लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, लेकिन संस्कृत में लड़का, और लड़का भी नहीं बोलते वहाँ, तो बालक बोलते हैं। मसान का शमशान होता है, तो ये तो काफ़ी हद तक हम लोग सही बोलते हैं। अब इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए, बोने का वपन होता है, ठीक है। धुएं का, धुआं जो है उसका धूम होता है, धूम्र भी कह सकते हैं। दूल्हे का दुर्लभ होता है, ठीक, दुर्लभ, ये थोड़ा सा अटपटा लग सकता है। बूटी का वृत्तिक होता है। कूड़े का कूट होता है। अफीम का अहिफेन होता है। दालचीनी को दारूचीनी कहा जाता है और अनाज को अनाद्य कहा जाता है। मूल इनका जो शब्द है वो यही। और भी बहुत सारे तद्भव तत्सम है, इन्हें देखकर आपको आइडिया मिलेगा। जैसे अंतड़ी जो है, यहाँ आप देख रहे हैं, अंतड़ी का आंत्र होता है, आंत्र होता है असल में। अंधा का अंध होता है। अंगुरी या अंगुली जो आप कहते हैं, ये अंगुली होती है, मतलब ल पे छोटी की मात्रा होती है। अंगूठे का अंगुष्ठ होता है। अफीम का अहिफेन होता है। अंजलि का अंजलि होता है। असीस का आशीष होता है। अजान का अज्ञान होता है, ठीक है, अजान नहीं होता, अज्ञान होता है। और 80 का अशीति होता है, ठीक, 90, अशीति, ये सब संस्कृत की संख्याएं हैं। और अकाज नहीं होता बल्कि अकार्य होता है। अंगीठी को अग्निष्ठिका कहते हैं। अरंक नहीं बल्कि अक्र होता है। और अंश नहीं बल्कि अंश होता है, यानी तालब विषय का इस्तेमाल होता है। अंडी नहीं होता, एरंड होता है। और आप देखें, अकड़ने का आकड़न होता है। अक्षर नहीं होता, अक्षर होता है। अमोल नहीं होता बल्कि अमूल्य होता है। अनाड़ी नहीं बल्कि अनार्य होता है। और अंगारा का अंगार इस तरह से लिखा जाता है, मतलब लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है। अट्टारी का अट्टालिका होता है। अगुआ का अग्रणी होता है। अस्तुति का स्तुति होता है, इसमें अ जो है वो हटा देंगे, ठीक। अंगरखा नहीं होता, अंगरक्षक होता है। वो गमछे की बात नहीं हो रही है, साथ में रहने वाले।
और अंगूठी का अंगुष्टिका होता है, अंगोछे का अंग प्रोछा होता है, अंधेरे का अंधकार होता है, अंधेरा जो है वो तद्भव शब्द है, अंधकार तत्सम शब्द है, अकेले का एकल होता है। अच्छा आगे चलते हैं। इसके बाद आप देखें अखाड़ा, तो अखाड़े का अक्षवाट होता है, यहाँ दिया हुआ है, बहुत सी परीक्षाओं में पूछा भी गया है। अखरोट का अक्षोट होता है, अगहन का अग्रहायण होता है और आकाश का आकाश होता है। अचरज का आश्चर्य, 28 का अष्टाविंशति, विंशति मतलब 20 और अष्ट मतलब 8, तो 20 में 8 जोड़ दिया तो 28। 98 अष्टानवति, नवति मतलब 90 और अष्ट मतलब 8, 90 में 8 जोड़ दिया तो 98। वैसे ही 88 है, अष्टाशीति, अशीति जो है वो 80 को कहा जाता है, उसमें 8 जोड़ दिया। अष्टखेली या अष्टकेली, ये अष्ट क्रीड़ा कही जाती है, असल में अठखेली शब्द होता है, उसके लिए अष्ट क्रीड़ा ये शब्द जो है ये तत्सम माना जाता है। 18 का अष्टादश होता है, 2.5 का अर्ध तृतीय होता है, 2.5 जो हम लोग बोलते हैं ना 2.5, तो उसको अर्ध तृतीय बोला जाता है। इसके बाद आगे चलें, 68 का अष्टाजष्टि होता है और अदरक का आद्रक होता है, यहाँ आप देख रहे हैं। 58 का अष्ट पंचाशत होता है, पंचाशत मतलब 50, उसमें 8 आपने जोड़ दिया तो 58। वैसे ही बाकी जो गिनतियाँ हैं उनको भी आप, संस्कृत की गिनतियाँ कुछ हद तक तो मालूम होनी चाहिए, जैसे 1 से लेकर आपको कम से कम 10 तक पता होना चाहिए और इधर एकादश से लेकर पूरा विंशति तक मालूम होना चाहिए। तो कम से कम 20 तक का भी अगर आपको मालूम है तो बाकी का हिंट लगा के आप काम कर सकते हैं, कुछ का देख लीजिएगा। वैसे काम भर के यहाँ दिए हुए हैं। अब इसके बाद अनि जो है इसका अड़ी होता है और अपाहिज का तो आप जानते हैं अपाद हस्त होता है। ये अनूठा जो है इसका अनुत्थ होता है, अपने का आत्मन होता है, अम्मा का अम्ब होता है, ध्यान देंगे। अमी और अमीय जो दिया है वो असल में अमृत इसका शुद्ध रूप है, यानी तत्सम रूप है। अमचूर का आम्रचूर्ण होता है, अमावस का अमावस्या होता है, अगाड़ी का अग्रवर्ती होता है और पिछाड़ी का क्या होगा, पश्चवर्ती। अनाज का अन्न होता है, अनूठे का अनुत्थ पीछे ही देख लिया था, अपने का आत्मन होता है और अपाहिज का अपादहस्त पीछे से फिर से देखा था। इसके बाद आप देखें अब का इदा होता है, अमचूर का आम्रचूर्ण, अलग का अलग्न होता है, अमी या अमृत का तो आपने देख ही लिया था। अलोने का अलवण होता है, मतलब बिना नमक का। अहीर का आभीर होता है, अनाड़ी का अनार्य आपने देखा था। अषाढ़ नहीं होता, आषाढ़ होता है और अहीर का आभीर पीछे देख लिया आपने। अहेर का आखेट होता है, अधर्म का अधर्म होता है, अच्छत का अक्षत होता है, आज का अद्य होता है, ठीक है, और आलस का तो आलस्य होगा ही। आँख का अक्षी होता है और आग जो तद्भव शब्द है इसका अग्नि होता है, अर्पण नहीं होता, अर्पण होता है। आँख का अंक होता है, ऐसे आप लगातार देख रहे हैं। और देखिए आस का आशा होता है, आम का आम्र, आंसू का अश्रु, आव का आमा मतलब आवा, और आवन, आवन जो है एक तरह का प्रत्यय है जो कि शब्द के पीछे लगकर उसमें अर्थ देता है। तो पंचाशत, जैसे कि पंचाशत मतलब 50 हुआ, तो अब उसमें आपने क्या किया, आगे आवन जोड़ दिया, जैसे 51, 52, ये पूरी जो उसकी टोली है 51, 52, 53, 54, तो इसमें क्या है, आवन प्रत्यय का इस्तेमाल हो रहा है। 40 जो है ये चत्वारिशंत के साथ लगता है, जैसे 40 है तो उसके बाद जितने भी हैं, जैसे 41 है, 42 है, तो ये असल में तद्भव तत्सम नहीं है, सिर्फ प्रत्यय की जानकारी आपको दी। अब यहाँ देखें आप 8, तो 8 का अष्ट होता है, आढ़त का आढ़ियत्व होता है, आयसु नहीं होता बल्कि आदेश होता है, आचर नहीं होता आंचल होता है, आवा नहीं बल्कि आपाक होता है और आसरा नहीं बल्कि आश्रय होता है। इलायची को एला कहते हैं। आसरा का आश्रय होता है, आंत का आंत्र होता है, आँच का अर्ची होता है, आंवले का आमलक होता है, आरसी नहीं होता आदर्शिका होता है, आधे का अर्ध होता है, आप का आत्म होता है, आभूषण का आभूषण होता है, आधीन का अधीन होता है, आलस का आलस्य होता है और आस का आशा होता है। यहाँ आप देख रहे हैं इमली का अम्लिका होता है। और देखिए इसका एतस्य होता है और इकट्ठे का क्या होगा, एकस्थ हो जाएगा। इतने का इयत होता है, 31 का एक त्रिंशत होता है, 41 का एक चत्वारिंशत होता है, 61 इसका एक षष्ठी होता है, 21 का एक विंशति होता है, 81 का एक अशीति होता है, 51 का एक पंचाशत होता है और इधर का इधर होता है, हालांकि ये अर्ध तत्सम है। ईंधन का क्या होगा, ईंधन होगा, मतलब इसमें जो बड़ी ई होती है उसके साथ बिंदी लगती है तो हम लोग ईंधन भी बोल देते हैं। ईख का इक्षु होता है और ईख मतलब गन्ने की बात हो रही है। ईर्खा नहीं होता बल्कि ईर्ष्या होता है। ईंट का इष्टिका या इसिका होता है, जो मिल जाए आपको। और देखिए उंगली का अंगुली होता है, उत्साह का उत्साह होता है, उपरोक्त का उपर्युक्त होता है। इसी क्रम में आप और भी देखें तो 41 का एक चत्वारिंशत होता है, इतने का इयत होता है, 31 का एक त्रिंशत होता है, इतवार का आदित्यवार होता है और इकट्ठे का एकत्र या एकस्थ होता है। 21 का एक विंशति होता है, 81 का एक अशीति होता है, 51 का एक पंचाशत होता है, इधर का इधर होता है, हालांकि ये हमने देखा था। इसके बाद ईंधन का आपने देखा, ईक का भी देख लिया, ईट का भी देख लिया। उंगली का अंगुली होता है, उत्साह का उत्साह होता है, उपरोक्त का उपर्युक्त होता है। उर्टन का क्या होगा, ऊर्ध्वतन होता है। और देखिए तो उतने का ओह को यहाँ लिखा हुआ है, हालांकि ये भी अर्ध तत्सम है। अधर का उधर, ये इधर है तो इसका उधर लिखा हुआ है। और उल्लू का उल्लूक होता है। उलाहने का उपालंब होता है, उठान का उत्थान होता है, उसका अमुष्य होता है। और उपजने का उत्पद्यते होता है, उठ का उत्तिष्ठ होता है, उत्तिष्ठ जागृत। और उड़ का उड्ड होता है, उड्डयन विभाग आप सुनते हैं।
उबालने का उद्वालन होता है, 19 का उनविंशति होता है, 29 का उनत्रिंशति होता है, 39 का उनचत्वारिंशति होता है, 49 का उनपंचाशत होता है। उगने का उद्गत होता है, उगलने का उद्गलन होता है, उघाड़ने का उद्घाटन होता है, उजट का मतलब उजट ऐसे नहीं बल्कि ऐसे लिखा जाता है। और यहाँ उपवास जो लिखा है उसकी जगह पे उपवास होगा, उसास नहीं बल्कि उच्छ्वास होता है। उजले का उज्ज्वल होता है, उल्लू का उल्लूक होता है, वो हमने पीछे देखा था। अच्छा, अब यहाँ देखिए ऊन का ऊर्ण होता है, ऊर्णा भी कहा जाता है, ऊर्ण ही बोला जाता है। ऊंचे का उच्च होता है, ऊँट का उष्ट्र होता है, ठीक। और ऊखल का उदखल होता है, ऊसर का बंध्या होता है, ठीक। अब यहाँ आप देख रहे हैं और भी, जैसे एक जो है इसका एक ही होता है, ये तत्सम ही है, मतलब उसी अवस्था में हम इसे ऐसे भी इस्तेमाल करते हैं। और एड़ी नहीं होता, मतलब एड़ी नहीं होता है, अंडी होता है। एवज नहीं होता बल्कि स्थानापन्न होता है। और एका नहीं बल्कि ऐके होता है। इकलौते को एकल पुत्र कहा जाता है, और इकलौती है तो एकल पुत्री कहा जाता है। ऐसे का ईदृश्य होता है। ओखली का उल्लूखन होता है, ओठ का ओष्ठ होता है, ओर का अवर होता है, ओस का अवश्याय होता है, ओझे का उपाध्याय होता है, ओला का उपल होता है, और ओखल का उलूखल होता है। अवगुण का अवगुण होता है, ऐसे नहीं बल्कि ऐसे लिखते हैं। और औधे का अवमूर्ध होता है, और का ऊपर अपर होता है, ठीक। अब यहाँ आप देखें कंधे का स्कंध होता है, ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं। और के का क्या होगा, कृत्य कार्य, मतलब ये किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, वैसे भी ये विभक्ति चिन्ह है, ये शब्दों में उनका अर्थ प्रकट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका तत्सम देखने की वैसे भी आवश्यकता नहीं है। हाँ, केला, केले का कदली होता है। कर्तव्य का कर्तव्य होता है। केकड़े को करकट कहा जाता है। और यहाँ आप देख रहे हैं किवाड़ को कपाट कहा जाता है, मतलब किवाड़ जो है वो तद्भव शब्द है, कपाट जो है वो तत्सम है। कर्तव्य का आपने देख ही लिया है, काम या कर्म का कर्म होता है असल में। कपूत नहीं होता, कुपुत्र होता है। कपूर नहीं होता, कर्पूर होता है। कर्पूर गौरम करुणावतारम, मतलब कर्पूर गौरम यानी कपूर के समान गोरे, ठीक। तो ये कर्पूर होता है, संस्कृत में यही है। इसके बाद आप देखें कछुआ नहीं बल्कि कक्षप होता है। और यहाँ आप देख रहे हैं कूर्म भी कहा जाता है। कबूतर नहीं बल्कि कपोत होता है। और आप देखें कोठी को कोष्टिका कहा जाता है। करोड़ जो है इसको कोटी बोलते हैं, क्रोटी भी बोलते हैं। किसन नहीं कृष्ण होता है। कुदारी नहीं बल्कि कुदाल होता है। किसान नहीं बल्कि कृषक होता है। कंगाल नहीं बल्कि कंकार होता है। और कसेरा नहीं बल्कि कांसेकार होता है, जो कि कांसे का काम करता है। कौड़ी को कपर्दिका कहा जाता है। कुत्ते को कुक्कुर कहा जाता है, गाँव में लोग सही बोलते हैं। और आप देखें कच्चे का कुपच होता है। और कारज का कार्य होता है। कोड़ का कुष्ठ आप जानते ही हैं। कपास का करपास होता है, कपोस भी कहीं कहीं बोला जाता है। कारज का कार्य होता है। कान का कर्ण होता है। काठ का काष्ठ होता है। कुटुंब नहीं होता है बल्कि कुटुंब होता है। कोयल को कोकिल बोला जाता है। और देखिए खंभे का स्तंभ होता है। खंडहर का खंडगृह होता है। खोते का खगायतन होता है। खोता माने चिड़िया का खोता, एक तो घोंसला होता है, दूसरा खोता होता है। पेड़ में जो खोखला स्थान होता है कोटर, उसमें बहुत सारे पक्षी जो हैं वो अपने अंडे देते हैं, बच्चे पालते हैं, जैसे तोता, या इस तरह से उल्लू भी होते हैं, उल्लू की भी प्रवृत्ति होती है। या मैना भी जो होते हैं वो ऐसे छेद में अपना घोंसला बना लेते हैं, तो इसको खोता कहा जाता है। असल में वो खगायतन है। आयतन का मतलब होता है घर, और खग मतलब पक्षी, तो पक्षी का घर। खीर को क्षीर कहा जाता है, ठीक। खप्पड़ या खपरा है, उसके लिए खरपर शब्द है। खार के लिए क्षार है। खलित के लिए स्खलित है। खेत के लिए क्षेत्र है। खेती के लिए क्षेत्रित है। खेल के लिए खेला है, ठीक। और आप देखें क्रीड़ा होता है असल में। खैर का खदिर होता है। खोदने का क्षोदन होता है, ध्यान दीजिएगा। खुर का क्षुर होता है। और खुजली का खरजुर होता है। खाने का खादन होता है। और खान का खनी होता ही है। खजूर का खरजूर आपने देखा। खाट का खटवा देखा। खांसी का कास है। और खाजे का खाद्य है। खाई का खति होता है, यहाँ खाती लिखा है वो खति होता है। खत्री जो है इसका क्षत्रिय होता है। अब यहाँ आप ग से देख रहे हैं, गंवार का होता है ग्रामकर यानी ग्रामीण इसको कहा जाता है कुल मिलाकर, तो जो संयुक्त शब्द है उसी को देखेंगे। और आप देखें गवैया, तो गवैया नहीं होता है बल्कि गायक होता है। गदहा नहीं होता, गर्दभ होता है। वैशाख नंदन भी कहते हैं। और आप देख रहे हैं गांव का ग्राम होता है। गड्ढे का गर्त होता है। गोबर का गोमय होता है। गेहूं का गोधूम होता है। गाजर का गर्जर होता है। और गांठ का ग्रंथि होता है। गलन का मतलब गलने का गलन होता है। गहरे का गंभीर होता है। गुण का गुण होता है। गिद्ध का गृद्ध होता है। गाय का गो होता है। गवैये का गायक होता है। नेक्स्ट। और देखिए यहाँ पे घड़ी का घटिका होता है। घी का घृत होता है। घर का गृह होता है। घास नहीं होता, मतलब ऐसे नहीं लिखते हैं, घात लिखते हैं। और घड़े का घट होता ही है। घोड़े का घोटक होता है। घाट का घट्ट होता है। घरनी का गृहिणी होता है। घिन का घृणा होता है। घाम का घर्म होता है। घाव यहाँ आप देख रहे हैं घाव का घात होता है। घिसने का घृषण होता है। घुघची का गुंजा होता है। घूंघट का गुंठन या अवगुंठन होता है। चबूतरे का चरबूतरा या चतवाल होता है। चक्का का चक्र होता है। चाम का चर्म होता है। चकवा का चक्रवाक होता है, एक पक्षी होता है चकवा। और चख का चक्षु होता है। चमार का चर्मकार होता है। चोरी का चौर होता है। चोरी का चौरिका भी होता है। चीते का चित्रक होता है। और ये आप देख रहे हैं चौ का चतु होता है, चतुष्पद, चौपाया ऐसे, ठीक है। चितेरे का चित्रकार होता है। चने का चणक होता है। और चौपाए का चतुष्पद होता है। चोंच का चंचू होता है। इस तरीके के शब्द हैं।
और आप देखें यहाँ पे छाजन जो है मतलब ऊपर से छाया जो की जाती है उसको छादन कहा जाता है। क्षति नहीं होता बल्कि क्षति होता है। छह नहीं होता शट होता है। छेद नहीं बल्कि छिद्र। छकड़ा नहीं बल्कि शकट। ये छत जो है इसको छत्र कहा जाता है। छाते को भी छत्र कहा जाता है। छक्के का षटक होता है, ठीक, षटक। और आप देखें छठे का षष्ठ होता है। 36 का षट त्रिंशति होता है, मतलब त्रिंशत यानी 30 और षट मतलब 6, तो 30 और 6 36। 56 का षट पंचाशत होता है। 26 का षट द्विंशति होता है। 46 का षट चत्वारिंशत होता है, ऐसे चलता है। छिलके का शकल होता है, शल्क कहा जाता है असल में। छुरी का छुरिका होता है। छेनी का छेदनी होता है। छोड़ने का छोड़न होता है। और ये छोटे का क्या होगा, क्षुद्र हो जाएगा। छिन का क्षण हो जाएगा। और क्षोभ नहीं होता, क्षोभ होता है। तो ये तो कॉमन चीज़ें हैं। अच्छा, अब इसके बाद अब ज से देख लीजिए। तो ज से अगर आप देखें तो काफ़ी सारे हैं। इसमें जीव का होता है जिह्वा, और जुगति का होता है युक्ति, जंगले का होता है वातायन जहाँ से कि वायु का प्रवेश हो सके, और जमाई को जमात्री कहा जाता है। जत्थे का यूथ होता है। यूथ जो है ना वो अंग्रेजी शब्द YOUTH वाला यूथ नहीं, यूथ यहाँ पे जत्थे से तात्पर्य यानी समूह से तात्पर्य। जो है ये यव कहलाता है, जव नहीं कहलाता है, यव कहलाता है। जोबन नहीं होता, यौवन होता है। ये जमुना हम लोग बोलते हैं, गलत है, मतलब तद्भव है। और इसका तत्सम रूप क्या है, यमुना होता है। जब नहीं बल्कि यदा होता है, यदा यदा ही धर्मस्य। और जहाँ का होता है यत्र। जड़ का जटा होता है असल में, और जम का यम होता है। कहते हैं ना कि जम पास लगा हुआ है उन्हें मरने वाले, असल में यमराज यम होता है, ठीक। और जनेऊ नहीं होता, यज्ञोपवीत होता है। जम्हाई नहीं बल्कि जिम्भिका होता है, ठीक है। और जमाई या जमाई जो हम लोग बोलते हैं ना वो असल में जामाता, दामाद जी जो होते हैं, जामाता। जलने का ज्वलन होता है। जवान का युवान होता है। और जो का यह होता है। और देख लीजिए, झट का झटिति होता है। झरोखे का गवाक्ष होता है, जालक भी बोला जाता है। झरने का निर्झर होता है। झंडे का ध्वज होता है। झीने का जीर्ण होता है। झूठे का जुष्ट होता है। और झावा का झामक होता है। झनकार का झणत्कार होता है। ट से वो इसमें आप देख रहे हैं टकसाल, ये आप देखें। टंकशाला इसका होता है। टिटेरी का टिटभी होता है। टूटने का त्रुटिते होता है, ठीक है, त्रुटिते। ठ से ठाव हम लोग बोलते हैं, ठाए नहीं बोलते हैं, ठाव बोलते हैं। स्थान होता है, ठाव को स्थान कहा जाता है, ये तत्सम रूप है। डंक का दंश होता है। और डर का दर होता है, या डाह भी उसको बोल सकते हैं। हालांकि डाह मतलब ईर्ष्या होता है, ठीक। आगे चलते हैं। तो यहाँ आप देखें, डसने का दंशन होता है। डाह का दाह होता है असल में। डाइन का डाकिनी होता है। डाढ़ का दृष्टा होता है। डाह का दाह यहाँ आपने देख ही लिया है। डेढ़ का द्वैर्ध होता है, यानी 2 का आधा। और ड्योढ़ा का द्वैर्ध होता है, वही बात है, डेढ़ और ड्योढ़ा। अच्छा, अब ढ से देखिए। ढाई का अर्ध तृतीय होता है। ढीठ का दृष्ट होता है। ढीले का शिथिल होता है। ढौंचा जो है इसको अर्धपंच कहा जाता है, एक तरह का पौधा होता है। इसको खेत में लगाते हैं और उसके बाद इसके तने को उसी में सड़ने के लिए छोड़ देते हैं, तो ये बायो फर्टिलाइजर बन जाता है। त से देखिए, तब का तदा होता है। और तलवार का तलवारी होता है। तमोली का तांबुलिक होता है। तांबे का ताम्र होता है। तालाब का तड़ाग होता है। ताकने का तर्कन होता है। ताव का ताप होता है। तिगुने का त्रिगुण होता है। और तिनके का तृण होता है, ठीक है, ये आप देख रहे हैं। इसके बाद आप यहाँ देखें, तेरे का तवकेर होता है। तिरछे का तिरश्च होता है। तिहाई का त्रिभागिका होता है। तीजा का तृतीयक होता है। और तीखे का तीक्ष्ण होता है। और भी है, यहाँ आप देखें, तमचूर नहीं होता, ताम्रचूर्ण होता है। तरनी नहीं होता, तरणी होता है। तकुआ नहीं बल्कि तरकुल होता है। और तेडुल नहीं बल्कि तंडुल होता है। थन का स्तन होता है असल में। और थल का स्थल होता है। थंब नहीं होता, स्तंभ होता है। था नहीं बल्कि स्थित होता है। और थान नहीं बल्कि स्थान होता है। थामना नहीं कहा जाता है, स्तंभन कहा जाता है। थोड़ा का स्तोक होता है। थाली का स्थाली होता है। थकान का शिथिल होता है। थूनी का थुम्बी होता है, ये आप देख रहे हैं। इसके साथ थूरना का थुवर्ण होता है, ठीक है। थूरने का मतलब होता है किसी चीज़ की शक्ल बिगाड़ देना, उसे कूच देना। इसके बाद द से देखिए, दूब का दूरवा होता है। दुर्वासा ऋषि का नाम आपने सुना होगा। वो इतने गुस्सैल थे कि बचपन में जब वो अपनी माता के गर्भ में थे तभी उनकी माता का अपहरण करके एक दुष्ट ले जा रहा था, और उन्हें बड़ा ही क्रोध आता है। उनकी माता चिल्ला रही थी, बचाओ बचाओ, कोई बचाने वाला नहीं था। तो वो तत्काल ही जन्म ले लेते हैं ताकि वो अपनी माता की रक्षा कर सके, और पैदा हो जाते हैं समय से पहले। तो प्री मैच्योर होने की वजह से उनके शरीर पर चमड़ी ही नहीं रहती। तो दूब का लेप तैयार करके, दूब जो घास होती है उसका लेप तैयार करके उनके शरीर पर उनके माता पिता लगाते हैं ताकि उनकी चमड़ी ठीक हो जाए। तो अंत में वो सही हो जाते हैं, लेकिन उनका नाम पड़ जाता है दुर्वासा, ठीक है। तो ये दूरवा जो है ये दूब को कहा जाता है। और दही जो है इसको दधी कहा जाता है। दाद जो है ये दंद्रु कही जाती है, ठीक है। दाद एक तरह की बीमारी होती है। और दांत को दंत कहा ही जाता है। दीठ को दृष्टि कहा जाता है। दुबले को दुर्बल कहा जाता है, मतलब ये शुद्ध है और वो थोड़ा सा गलत है। दबने का दमन होता है। 10 का दश होता है, ध्यान दीजिएगा, तालब विषय इस्तेमाल होता है। 10वां का दशम होता है। दाई का धाया या फिर धात्री होता है, सबसे सही। दाख का द्राक्षा होता है। द्राक्षा अंगूर को कहा जाता है। और दोपहरी का द्विपहरी होता है, दोपहर का समय, ठीक। इसके साथ आप देख रहे हैं, दाढ़ी का दृष्टिका होता है। और दामाद का जमात्री होता है। और आप देखें यहाँ पे, धनिया का धनिका होता है। और धान का धान ही होता है। हालांकि इसमें और भी शब्द हो सकते हैं, धान्य कहा जा सकता है। तो धान्य असल में कुल अनाज को कहा जाता है।
धान्य का मतलब हुआ ना कि उसमें सभी अनाज आ गए, और धान का मतलब एक खास फसल के लिए होता है, तो दोनों में फ़र्क है। तो धान फिलहाल इसका कोई तत्सम है नहीं, ये मूल शब्द है देहाती या फिर बोलचाल का। धीरज का धैर्य होता है, धुएं का धूम्र आपने देखा ही था, धुनी का ध्वनि होता है और धूल का धूली होता है, धोने का धावन होता है, धावन सोडा आपने सुना होगा, धरती का धरित्री होता है और धर्म का धर्म होता है, नेवले का नकुल होता है, नारियल का नारिकेल होता है, नाच का नृत्य होता है, नाक का नक्र भी होता है, नासिका भी होता है, नासिका होता है, बाकी नक्र भी बोलते हैं, नाखून का नख होता है, नीम का निम्ब होता है, निम्बा भी कहा जाता है, नेह का स्नेह होता है, नंगे का नग्न होता है, नंदोई का ननाद्रिपति होता है, और नया का नव्य होता है, ठीक, 90 का नवति, 89 का नवाशीति, नस का नस्या, नहन का नखहरण, नहना जो होता है ना नहनी कहा जाता है। पहले के नाऊ लोग जो है वो लेकर घूमते थे, उसी से नाखून लोगों का काटते थे, और बाद में उसी को नखहरण का नाम दिया गया, जो कि नाखूनों को हर लेता है, नेल कटर टाइप का। अब इसके बाद आप आगे देखें, नहीं का न ही होता है, लांघने का लंघन होता है, और ये नहन्नी जो है 2 वैरायटी की होती थी, एक तो बांस की धारदार कईन से बनाई जाती थी, और दूसरी जो है वो लोहे वाली होती थी। तो लोहे वाली का प्रयोग नाखून इत्यादि काटने में होता था, और जो बांस वाली नहन्नी होती थी उसका इस्तेमाल बच्चे की नाल काटने के लिए होता था, ठीक। अब आगे चलते हैं, देखिए, लांघने का लंघन होता है, नाई का नापित होता है, नाती का नपत्री होता है। अब आगे देखते हैं और भी है, तो यहाँ आप देखें, नाथ का नस्ता होता है, निगलने का निर्गलन होता है, निष्ठुर का निष्ठुर होता है, निडर का निर्दर होता है, निभाने का निर्वहन होता है, 99 का नवनवति होता है, नवनवति होता है मतलब 90 और 9 यानी 99, निहाई का निधात्री होता है, और नीचे का नीचे होता है। निभाने का हमने देख ही लिया था, निर्वाह एक बार फिर से देख लीजिए, नखत का नक्षत्र होता है। अब देखिए कि पंख का पक्ष होता है, पीठ का पृष्ठ होता है, पांक का पंख होता है, कीचड़ को कहा जाता है, पलंग का पर्यंक होता है। पड़ोसी के लिए 3 शब्द हैं, जो मिल जाए उस पर मार दीजिएगा टिक, मतलब गोला रंग दीजिएगा। तो प्रतिवासी, प्रतिवेशी और प्रतिवेशमी, अब इसमें से जो मिल जाए, अगर तीनों मिल जाए और चौथे वाले विकल्प में कहे कि सभी सही है तो सभी सही पर लगा दीजिएगा। अब इसके बाद है पूरा, पूरे का पूर्ण होता है, पूरक भी कह सकते हैं। पलंग का तो आपने देख ही लिया है। पाहुने को प्राघूर्ण कहा जाता है, पृथ्वी नहीं बल्कि पृथ्वी होता है, मतलब ऐसे नहीं लिखते हैं। पाँव का पाद होता है और पाद का पत्र होता है। पक्षी नहीं होता, पक्षी होता है, मतलब ऐसे नहीं लिखा जाता, पक्षी नहीं लिखते हैं, पक्षी लिखते हैं। पाती नहीं बल्कि पत्रिका होता है। परेवा नहीं बल्कि प्रतिपदा, जो कि महीने की पहली तारीख होती है, उसको कहा जाता है। पोते का पौत्र होता है, पूत का पुत्र होता है, पोती का पौत्री होता है। बाकी आप देख रहे हैं, पीठी का पिष्टिका होता है, पीढ़े का पीठ होता है, पीढ़ी का पीठिका होता है, पीले का पीत होता है, पुजारी का पूजाकारी होता है, पीपल का पिप्पल होता है, पुए का पूप होता है, और पूरब का पूर्व होता है, पुराने का पुरातन या पुराण कह सकते हैं। पूंछ का पुच्छ होता है, पुराने का आपने देखा ही। पूंजी का पुंज होता है, पूछने का प्रेक्षण होता है। पूस का पौष होता है। 45 का पंच चत्वारिंशत होता है। 35 का पंच त्रिंशत होता है। पैर का पदिर होता है, पद भी होता है। पोथी का पुस्तक होता है। पौन का पवन होता है। पौने का पादौन होता है। और प्यास का पिपासा होता है। पाव का पाद होता है, मतलब पाँव का। और पैदल का पद्धति होता है। इसके बाद पुरुषार्थ नहीं होता बल्कि पुरुषार्थ होता है। पापड़ को परपट कहा जाता है, परपटी कहा जाता है। पहले का प्रथिल होता है, प्रथम भी कह सकते हैं। पसीने का प्रस्विन्न कह सकते हैं। और प्रहर का मतलब पहर का प्रहर होता है। आगे बढ़ते हैं और देख लीजिए, यहाँ पे फटकरी नहीं होता, स्फटिक होता है। फूलने का फुल्लन होता है। फंदे का पाश होता है। फरुआ या फरसे को परशु कहा जाता है। फांसी को पाशिका कहते हैं। फाल्गुन मतलब फाल्गुन सही है, फागुन जो है वो गलत होता है, तत्सम नहीं होता, तद्भव होता है। फुर्ती का स्फूर्ति होता है। फूटने का स्फुटन होता है। फूल का फुल्ल होता है। पुष्प भी बोलते हैं, और दोनों का अंतर है। फूल मतलब वो फूलने वाला फूल है तो उसका फुल्ल हो जाएगा, अगर वो कुसुम वाला फूल है तो उसका पुष्प हो जाएगा। फोड़े का स्फोट होता है और फेफड़े का फुफ्फुस आप जानते ही हैं। बजरंग नहीं होता, बजरांग होता है, मतलब जिसके अंग जो है वो वज्र के समान है। बहिन नहीं भगनी होता है। बहनोई नहीं बल्कि भगनीपति होता है। बांस नहीं बल्कि वंश होता है। बछड़ा नहीं बल्कि वत्स होता है। बाघ को व्याघ्र कहा जाता है। बावली को वापी कहा जाता है। यहाँ पे वो बावलापन पागलपन नहीं, बावली का मतलब जो सीढ़ीदार कुआं होता है। पहले के समय में पानी जहाँ पे ज़्यादा गहराई में होता था, जैसे कि रेगिस्तानी एरिया राजस्थान इत्यादि, तो वहाँ पे रजवाड़े क्या करते थे, लोगों की सुविधा के लिए और अपनी रानियों के भी स्नान के लिए अलग अलग बावड़ियाँ बनवाते थे। कुएं से तो आप पानी खींचकर बाहर निकालेंगे, बड़ी मेहनत लगेगी, अंदर एकदम पानी, उसमें सीढ़ियाँ बनी होती थी, आप पानी के पास खुद पहुँच जाइए, वहाँ नहा धोकर बाहर निकलिए, ऐसा होता था। तो बावड़ी। इसके बाद इसको वापी कहा जाता है। बनारस को वाराणसी कहते हैं, ठीक है। वाराणसी क्यों कहते हैं, तो वरुणा और असी 2 नदियां हैं, उनके बीच में स्थित जो शहर है, जो कि विश्वनाथ मंदिर के चारों ओर बसा हुआ है, उसको कहा जाता है वरुणावती या वरुणासी अर्थात वाराणसी। तो असी नदी को अभी भी आप बनारस में देखेंगे ना तो एकदम गटर जैसी बन गई है, मतलब सुर्ख नाला बन गया है वो। उसके पास जाते ही नाक पर आपको कपड़ा रखने की नौबत आएगी, ऐसी महक आती है, ठीक। तो वरुणा का स्वरूप तो बिगड़ा ही है, लेकिन असी एकदम नाले में कन्वर्ट हो गई है, उनके सुधार पर कोई ध्यान भी नहीं। इसके बाद है बहू। बहू का वधू होता है और बाग का वाटिका होता है, ठीक। आगे चलते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं, बीधने का वेधन होता है। बुआ का पितृश्वसा होता है, पिता की बहन।
बुड्ढे का वृद्ध होता है, बूंद का बिंदु होता है, बूझने का बुद्धते होता है, बूटी का वृत्तिक होता है, बेल का बिल्ब होता है, बेर का बदरी होता है। और आप देख रहे हैं बैठ का उपविष्ट होता है, बैठ जाओ यानी उपविष्ट। और बैन का वचन होता है, बोने का वपन होता है, मतलब बीज बो रहे हैं यानी बीज वपन कर रहे हैं। और बौने का वामन होता है। भुआल का भूपाल होता है, शत्रुघ्न जी को भुआल कहा जाता था। भादो का भाद्रपद होता है, भौ का भ्रू होता है, भ्रिकुटी भी कहते हैं। और भंवर आप देख रहे हैं तो भंवर नहीं बल्कि भंवरा, इसको भ्रमर कहा जाता है। भगत नहीं होता भक्त होता है, भेड़िया नहीं बल्कि वृक होता है। भाई नहीं बल्कि भ्रातृ होता है, भरोसा नहीं बल्कि परवश्यता होती है। वराशा भी कहा जाता है। भतीज को भ्रातृव्य कहा जाता है। भालू को भल्लूक कहते हैं, भत्ते को भक्त कहते हैं। वो भंता जो होता है, बौद्ध धर्म में कहते हैं ना भंते, तो भंते मतलब भंटा नहीं होता है, वो असल में भक्त को कहा जाता है। ठीक है, तो ये शब्द जो है ना, ये वाला तत्सम है और ये जो है ये पाली भाषा है। आपने ये सुना था कि गौतम बुद्ध मतलब जो पहले के सिद्धार्थ थे, जब वो बुद्ध बन जाते हैं यानी इनलाइटमेंट उनको मिल जाता है, तो वो जो जनसाधारण की भाषा है उसी में उपदेश देते हैं। तो जनसाधारण की भाषा दो ही थी, एक तो पाली, दूसरी प्राकृत। संस्कृत पर बहुत ज़्यादा किसी की कमांड नहीं थी, ये पहले भी लोगों को कठिन लगती थी। ठीक है, तो पाली भाषा में उनके ज़्यादातर उपदेश हैं और जो 3 पिटक हैं, त्रिपिटक आप देखते हैं, उनमें भी इन्हीं का इस्तेमाल हुआ है पाली भाषा का। तो उसमें भंत या भंत जो भत्ता शब्द है, भंता शब्द है, असल में ये भत्ता नहीं है, वो बेरोजगारी भत्ता हो जाएगा। भंता जो शब्द है उसका उल्लेख है, जिसको कि भक्त के रूप में देखा गया है। और भले का भद्र होता है, ये हमने देखा। मूदने का क्या होता है? मूदने का होता है मुद्रण, मीठे का होता है मिष्ठ, मक्खी का होता है मक्षिका, मग का होता है मार्ग। और आप देखें मुंह का मुख होता है, मछली का मत्स्य होता है, मिष्ठान का ये सब आप जानते हैं। मोर का मयूर, मठिया का मठ होता है, माथे का मस्तक होता है, मसा का मशक होता है, मशकहरी, मसहरी, मच्छरदानी। ठीक है, और आप देखें माथे का मस्तक हो गया, माले का मानिक होता है, और मंडुआ को मंडप कहा जाता है। कहते हैं ना मड़वा गड़ा दिए हैं, विवाह तय हो गया है, तो वो असल में मंडप होता है। मक्खन का मृक्षण होता है, मंजीट को मंजिष्ठ कहा जाता है और मच्छर को मत्सर कहा जाता है। मढ़ने का मंडन होता है, मट्ठी का मृतिका होता है, ये मट्टी है असल में मिट्टी है। ठीक है, मिट्टी को मृतिका कहते हैं। मदारी का मंत्रकारी होता है, मरने का मरण होता है, मशहरी नहीं बल्कि मशकहरी होता है, मसान नहीं बल्कि शमशान होता है, महंगे का महार्ग होता है। ये सब हमने कंबाइंड देख लिया था। महावत का महापात्र होता है, और माँ का होता है मातृ, माता भी कहा जाता है। महुए को मधुक कहते हैं, मांगने को मार्गण कहते हैं, नैहर को मातृगृह कहते हैं, और माखन को मृक्षण कहा जाता है, माई को मातृ कहा जाता है। ये सब कॉमन चीज़ें हैं। रुपए का रुपया होता है, रोटी का रोटिका होता है, रसोई का रसवती होता है, रत्ती का रक्तिका होता है, रहट का अरघट होता है, राजपूत का राजपुत्र होता है, रानी का रागी होता है, और रूख का वृक्ष होता है, रुख का वृक्ष होता है, रीस का ऋष्या होता है, रीठे का अरिष्ट होता है। ठीक है, रोए का रोम होता है, राखी का रक्षिका होता है, रूखे का रुक्ष होता है, रुखाई का रुक्षता होता है, रखने का रक्षण होता है, रस्सी का रज्जू होता है, और राख का क्षार होता है। ठीक, एसिड बेस आप पढ़ते हैं ना। और इसके बाद यहाँ आप देख रहे हैं राग के नीचे रात, रात का रात्रि होता है, रास का राशि होता है, और रीता का रिक्त होता है, रूठा का रुष्ट होता है, रैन का रजनी होता है, रुग्ण का रोगी होता है, और रोने का रोदन होता है या रुदन होता है। ल से देख लीजिए, तो ल से काफ़ी सारे हैं। यहाँ आपने देखा लोन का लवण होता है, ठीक है, नमक। लीलार का ललाट होता है, लाख का लक्ष्य होता है, लाक्षा होता है असल में। लोभी का लुब्ध होता है, लोहार का लौहकार होता है, लौंग का लवंग होता है, लोहे का लौ होता है, लोथ का लोष्ट होता है, लोयन का लोचन होता है, लेई का लेपिका होता है, लंगड़े का लंग होता है, तैमूर लंग आपने सुना होगा, लंगोट का लिंगपट्ट होता है, और लकड़ी का लगुड़ होता है, लखपति का लक्षपति होता है, और लगने का लगन होता है, लटकने का लटन होता है, लच्छे का लवगुच्छ होता है, और लड़के का क्या होता है? लडका होता है। ये सब आपने पीछे भी देखा था, तो कुछ जो है वो रिपीट हो रहे हैं। और देख लीजिए, शिष्य नहीं होता, मतलब ऐसे नहीं लिखते इसमें बीच में मूर्धन्य श रहेगा, तो शिष्य होता है। शक्कर नहीं होता बल्कि शर्करा होता है, और शीशम जो हम लोग पेड़ देखते हैं ना उसको शिंशपा कहा जाता है। साड़ नहीं होता, शंड होता है। सेठ को श्रेष्ठी बोला जाता है। सेज का शैया होता है, सेमल का शालमली होता है, सिंगार का श्रृंगार होता है, सुहाग का सौभाग्य होता है, साईं का स्वामी होता है, साखी को साक्षी कहा जाता है, साथी का सार्थ होता है। सन्यासी ऐसे नहीं बल्कि ऐसे लिखते हैं, और साईं ऐसे नहीं, मतलब साईं का जो तत्सम रूप है वो स्वामी होता है। ससुराल का श्वसुरालय होता है। साहित्यक नहीं होता, साहित्यिक होता है, और साढ़ू नहीं बल्कि शालीवाट या शालीवोढ़र होता है। सराध नहीं बल्कि श्राद्ध, साढ़े नहीं बल्कि सार्ध, सौत नहीं बल्कि सपत्नी, और सवा नहीं बल्कि सपाद। इसके बाद सांप है, इसका सर्प होता है, सूची का सूचिका होता है, साग का शाक होता है, सोने का स्वर्ण होता है, सियार का श्रृंगार, और साहित्यिक का तो आपने देख ही लिया है। नीचे सपना दिया हुआ है, इसका स्वप्न होता है। और देख लीजिए सजन का, मतलब सजन जो लिखा हुआ है उसका स्वजन होता है। अब ह से देख लीजिए, हड्डी का हड्ड या अस्थि होता है, और हाथी का हस्ती होता है, हिनहिनाने का हेरण होता है, हल्दी का हरिद्रा होता है, हंसी का हास्य होता है, उल्लास का उल्लास होता है, हरड़ का हरितिकी होता है, हरे का हरित होता है, हल्के का लघुक होता है या लघु भी कह सकते हैं। हरे का हरित आपने देख लिया, हाथ का हस्त देख लीजिए, हिरण का हरण होता है, हिय का हृदय होता है, हिलने का हिलन होता है, हींग का हिंग होता है,
और हीरे का हीरक होता है, हेठी का अधः स्थिति होता है, खटमल को खटवा कीट कहा जाता है, खट्टा मल भी बोलते हैं, और होठ का ओष्ठ होता है। यहाँ कुछ फैक्ट बताए गए हैं, जैसे कि छाते का तत्सम छत्र या छत्रक होता है, ठीक है। छत का भी तत्सम छत्र ही होता है, क्योंकि छत भी क्या करता है, छाया देता है, छाता भी छाया देता है। तो इन दोनों के लिए छत्रक या छत्र शब्द का प्रयोग हम कर सकते हैं, जो कि इसके तत्सम है। लेकिन छाया का अगर आप तत्सम खोज रहे हैं, छाया आपको लग रहा है कि ये तद्भव है, तो ऐसा नहीं है। छाया खुद एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव आपको खोजने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर तद्भव मिलता है तो छाह या छाँव के तौर पर मिलता है। कहते हैं पेड़ की छाह में बैठे हैं, शुद्ध क्या होगा, पेड़ की छाया में बैठे। तो छाया जो है वो तत्सम है, छाँव और छाँ जो हम लोग बोलते हैं वो तद्भव है। तो ये कुछ बातें याद रखिएगा, और इसमें इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।